क्लास 10 के साइंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो शायद ये तीसरा वीडियो है। इसमें कल मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ द मिरर। तो उसमें आपको 6 पार्ट्स बताए थे। तो सबसे पहले मैं फिगर से आपको बता देता हूँ कि 6 पार्ट्स में पहला ध्रुव बताए थे। ध्रुव क्या है कि दर्पण का जो रजित सतह परावर्तक सतह है, उसका जो मध्य बिंदु है उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, द मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। दूसरा है वक्रता केंद्र। इसको समझिए, दर्पण गोला नहीं होता है, गोला के भाग होता है। यदि यह पूरा गोला होता है तो इसका कहीं केंद्र होता है, तो वह जो केंद्र होगा उस गोले का, वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको C से सूचित करते हैं। वही यहाँ परिभाषा देखिए, दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट ऑफ द मिरर। इसको C द्वारा सूचित किया जाता है। और तीसरा जो है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष देखिए PC है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब 3 पार्ट और जो बच गया और उसका कल मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा। जैसे मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित जो भी किरण होगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और उसके बाद जो है वो है फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल f से सूचित करते हैं। और उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और एक और है एपरेचर द्वारा। तो ये देखिए, ये दर्पण का जो वृत्ताकार भाग है, इसका जो व्यास होगा, ठीक है, यह इसका जो व्यास होगा उसी को हम लोग द्वारा कहते हैं। इसी से दर्पण बड़ा या छोटा होता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे उम्मीद